हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिकल रिएक्शन सीरीज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनी ज़ेरो रिएक्शन, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द क्लास 12th बोर्ड्स, राइट? सो लेट्स डिस्कस कैनी ज़ेरो रिएक्शन. First one is it is a disproportionation reaction. It means what? Oxidation and reduction of same molecule will occur simultaneously in this reaction. Now this reaction is given by aldehydes, and those aldehydes, the important thing is this: those aldehydes that do not have alpha hydrogen atoms give Canny zero reaction. So this is the must condition: alpha hydrogen atom should be absent. Okay, formaldehyde is an example, and then we have benzaldehyde. Second point is this reaction takes place in the presence of concentrated alkali solution. Okay, and heat. So the medium should be highly basic. Two molecules of aldehyde react in this reaction. As I said, it is a disproportionation reaction. The one will get oxidized and form acids, and the other will get reduced and form alcohol. Simultaneously, this will occur, and that's why the reaction is also called as disproportionation reaction. Now let's discuss the mechanism of the Cannizzaro reaction. What will happen? The OH minus of KOH will attack as a nucleophile on this electrophilic carbon of carbonyl compound. Okay, and this bond will break. So what you will get? You will get CO minus. This will become H. A bond will form with the OH and H. Okay, this will form. अब क्या होता है? जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड है दैट विल कम इनटू द पिक्चर. ओके, तो वो जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड है उसको भी हम फॉर्मल्डिहाइड ही ले लेते हैं अभी तो फिलहाल. ओके, सो दिस विल बी अगेन एन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. अब क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन पर, तो ये वापस आ जाता है. ठीक है, ये वापस आ जाता है. क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, राइट? तो ये वापस आ जाता है और बैक रिएक्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि अमाउंट ऑफ KOH इज मैक्सिमम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH इज वेरी हाई. We said that the reaction takes place in highly basic medium. तो ये रिवर्स रिएक्शन तो हो नहीं सकती. इसका मतलब क्या है कि हम इस OH को तो वापस रिमूव कर नहीं सकते टू बैलेंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट? तो अब क्या होता है यहाँ पे? ये होता है कि ये जो H है ना, ये H इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है. और इस स्टेप को हम हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं. ठीक है, so what we will get double bond O, and this will be H and this will be OH, and acid will form. और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? देखो, O माइनस हो जाता है, 2H ऑलरेडी यहाँ पर थे और एक H ऑलरेडी ऐड हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे? दिस इज K प्लस. O माइनस से को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे K प्लस होता है, दैट कम्स फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड KOH. ओके, अब क्या होता है कि ये जो एसिड है ना, एसिड बेस का रिएक्शन होता है. एंड ऑब्वियसली एसिड क्या करेगा भाई? एसिड क्या करेगा? H प्लस देगा. एसिड विल डोनेट H प्लस, तो ये H प्लस डोनेट करेगा और K प्लस को अपने साथ ले लेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, C डबल बॉन्ड O H, और ये हो जाएगा O माइनस K प्लस. ओके, एंड द अदर थिंग विल बिकम CH3. I'll write CH3 and this will become OH. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक अल्कोहल बन जाता है और एक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है. So this was all about the Cannizzaro reaction. For more, please follow Chem Interact. Thank you.